ये कहानी है रामू की। उसी होटल में बना 10 रुपए का पिज्जा और वहीं से एक गरीब पिता की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। गांव के आखिरी मोड़ पर एक छोटा सा होटल था। ना उसका कोई नाम था, ना कोई बोर्ड, लेकिन उस होटल को चलाने वाला आदमी पूरे गांव में जाना जाता था। उसका नाम था रामू। रामू होटल साफ करता है। रामू रोज इतनी जल्दी क्यों खोल देता है? भैया, किसी को भूख जल्दी लग जाए तो इंतजार अच्छा नहीं लगता। तू सच में बहुत मेहनत करता है। रामू मुस्कुराकर मेहनत तो करनी ही पड़ती है। रामू की सुबह ऐसे ही शुरू होती थी। ना कोई आराम, ना कोई शिकायत, क्योंकि उसके लिए मेहनत एक आदत बन चुकी थी। दिन चढ़ने लगा और होटल में लोग आने लगे। कोई मजदूर था, कोई किसान। सब अपने अपने दुख रामू के होटल में छोड़ जाते थे। रामू, आज वही सब्जी? भैया, जितना बन पाता है उतना ही बनाता हूं। दूसरा ग्राहक कभी कुछ नया नहीं सोचता? सोचता हूं, लेकिन सोच के लिए भी हिम्मत चाहिए। तेरी जिंदगी भी होटल जैसी हो गई है। रामू धीरे से हाँ, खुली रहती है, लेकिन मुनाफा कम देती है। लोग हंस देते थे, लेकिन रामू की बातों में सच्चाई होती थी। शाम को जब होटल बंद होता, तब रामू का दूसरा काम शुरू होता। घर पहुंचना। जहां वो होटल वाला नहीं, एक पिता था, एक पति था। आज कुछ बचा? आज भी वही। बच्चों की फीस बाकी है। पापा, टीचर रोज पूछते हैं। बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। हम गरीब हैं क्या? रामू कुछ नहीं बोलता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब एक पिता भी नहीं दे पाता। एक दिन बच्चों की नजर शहर से आए एक पोस्टर पर पड़ी। उस पोस्टर पर लिखा था पिज्जा। पापा, ये क्या है? शहर का खाना। बहुत महंगा होगा। हाँ, लेकिन बहुत स्वादिष्ट होता है। क्या हम कभी खा पाएंगे? रामू बच्चों को देखता रहता। उस रात रामू को नींद नहीं आई, क्योंकि बच्चों के सवाल उसके दिल में चुभ गए थे। रात के सन्नाटे में रामू मोबाइल देख रहा था। घर का बना पिज्जा। उसी पल उसके दिमाग में एक सवाल उठा, अगर ये घर में बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता? इतनी रात? कुछ सोच रहा हूं। डर लग रहा है? हाँ, लेकिन कोशिश ना करूं तो जिंदगी भर डरता रहूंगा। अगली सुबह रामू ने अपने होटल के बाहर एक तख्ती टांग दी। 10 रुपए का पिज्जा। उस तख्ती पर सिर्फ दाम नहीं लिखा था, उस पर रामू की उम्मीद लिखी थी। ग्राहक हंसते हुए 10 रुपए का पिज्जा? खाकर देख लो भैया, बाद में आप बताइएगा। अगर पसंद नहीं आया तो पैसे मत देना, ठीक है? पहला पिज्जा बनाते समय रामू के हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, उम्मीद से। वाह, ये पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद भाई। अपने दोस्तों को बताओ भाई, मेरा पिज्जा खाने के लिए। ठीक है भाई, मैं अपने दोस्तों को बता दूंगा। ये लीजिए 10 रुपए। स्वादिष्ट पिज्जा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद भाई, फिर आना। धीरे धीरे लोग आने लगे।
किसी ने मजाक किया, किसी ने तारीफ, लेकिन एक बात साफ थी, रामू की मेहनत लोगों को दिखने लगी थी। मजदूर। रामू भैया, पहली बार स्वादिष्ट पिज्जा खाया। कैसा लगा बनी? पेट से ज्यादा दिल भर गया रामू भाई। ठीक है, अब अपने दोस्तों और परिवार के साथ आना। ठीक है भाई, अब ये 10 रुपए ले लो। धन्यवाद, फिर आना। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पिज्जा की नहीं थी, ये कहानी थी एक गरीब पिता की, जो अपने बच्चों के सपनों को महंगा नहीं समझता था। 10 रुपए का पिज्जा उसके लिए व्यापार नहीं था, वो उसकी मेहनत थी, उसकी इज्जत थी और उसका प्यार था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो बनी पुराण स्टूडियो को।